कांग्रेस सदरियाती चुनाव को देखते हुए वोटिंग हुई और इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर कर्ण सिंह ने भी अपना वोट डाला। जम्मू कश्मीर की स्टेट में हमें 2 पोलिंग स्टेशंस हैं, एक जम्मू में है और श्रीनगर में है। टोटल वोटर 340 हैं, तो आधे आधे वहाँ और यहाँ वोट डालेंगे। जो जिसको मर्जी जहाँ डाले एक जगह डाल सकता है वो वोट अपना। तो ये डेमोक्रेसी की खूबी है। मुझे लगता है ये हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी कोई किसी भी ऑल इंडिया की पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे अखिलेश की पार्टी हो, किसी पार्टी को इस डेमोक्रेसी इनर डेमोक्रेसी के तहत किसी पार्टी को वोट डालते नहीं देखा है। ये फर्स्ट टाइम है कि कांग्रेस पार्टी जो है, इससे पहले भी कांग्रेस में इलेक्शन हुए हैं और आज ये जो हमें मौका मिल रहा है अपना ऑल इंडिया प्रेसिडेंट चुनने में, सारे डेलीगेट जो हैं इस वक्त वोट डाल रहे हैं। टोटल 9,100 वोट हैं पूरे मुल्क में। हर ब्लॉक से एक डेलीगेट है, तो हर ब्लॉक का एक डेलीगेट वोट डालेगा और वो अपने ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को चुनेगा। पुंछ में 20 अक्टूबर से नेहरू युवा केंद्र के ज़ेरे एहतमाम यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। पुंछ में नेहरू युवा केंद्र जिला यूथ अफसर नितिन हंगुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 20 अक्टूबर को होने वाले जिला यूथ फेस्टिवल में किन किन इवेंट्स को शामिल किया गया है। इस फेस्टिवल में 6 अलग अलग इवेंट होंगे। उन्होंने कहा कि नौजवान इस इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं आज ये जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल युवा उत्सव करवाने जा रहे हैं जो 20 तारीख यानी कि 20 अक्टूबर 2022 को होगा और वो हमारा कृष्णचंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में होगा। तो ये इसकी खास बात ये है कि ये जो इवेंट है ये एक मेगा इवेंट होने वाला है और ये अपने तरीके का एक यूनिक इवेंट होने वाला है, क्योंकि आज से पहले इतने लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े पार्टिसिपेंट्स के साथ ऐसा इवेंट जो है पुंछ में नहीं हुआ। तो ये भारत सरकार की युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और सिर्फ पुंछ ही नहीं बल्कि देश के सभी जिलों में ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें जो है हमारे 6 इवेंट्स होंगे। यंग राइटर्स कैंप यानी कि पोइट्री, यंग आर्टिस्ट कैंप यानी कि, उसके बाद हमारा मोबाइल फोटोग्राफी वर्कशॉप होगा, देन हमारा डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, कल्चरल इवेंट्स होंगे हमारे यानी कि ग्रुप डांस इवेंट्स। उसके बाद हमारा जो है एक युवा संवाद यानी कि डिस्ट्रिक्ट यूथ कन्वेंशन होगा। तो इस ये जो मेगा इवेंट है इसमें जो है 6 कॉम्पिटिटिव इवेंट्स रखे गए हैं और हर एक में जो है यूथ की जो है एलिजिबल एज लिमिट है वो 15 से 29 साल की एज ग्रुप है। तो इसमें 15 से 29 साल के बीच में जो भी हमारा युवा पुंछ जिला का है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी यूथ जो है किसी भी तबके से यहाँ पर जो है, चाहे वो 10th पास है या ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या जैसे भी एजुकेटेड है, वो इसमें आ सकता है। वीरपाल सिंह ने पुंछ नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव अफसर के तौर पर ओहदे को संभाला। इस मौके पर उन्होंने साबिक एग्जीक्यूटिव अफसर मुश्ताक चौधरी के काम की तारीफ की और साथ ही लोगों को भरोसा दिया कि वो आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैंने आज ही बतौर एग्जीक्यूटिव अफसर ज्वाइन किया है और मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को भी सैनिटेशन के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो वो 24 आवर हमारे पास आके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या को जो है उनकी समस्या का मसला हल करके दें। नहीं, मैं पहले भी इस म्यूनसिपैलिटी में एज ए सेंट्री इंस्पेक्टर काम किया है 3-4 साल। यहाँ के लोग, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे लोग हैं, म्यूनसिपैलिटी को साथ देते हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ का, तो मैं उम्मीद करूँगा कि लोग हमें कोऑपरेट करेंगे, स्टाफ भी मुझे कोऑपरेट करेगा। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग को लेकर बीजेपी के कारकुनान की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। बीजेपी कारकुनान ने मेन चौक बारामूला पर कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग की वारदात को लेकर लोगों में गुस्सा है। मार्च में बीजेपी के कारकुनान के साथ साथ आम आवाम ने भी शिरकत की। टारगेट किलिंग को लेकर सेवा यूथ फ्यूचर ग्रुप की तरफ से भी कैंडल मार्च निकाला गया। सेवा यूथ फ्यूचर एनजीओ ने बारामूला सिविल सोसाइटी के ताउन से मेन चौक बारामूला पर कैंडल मार्च का एहतमाम किया। इस कैंडल मार्च में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पुंछ में बिजली बिलों पर 8% के इजाफे को लेकर आम आवाम में गुस्सा है और साथ ही इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग भी लोग कर रहे हैं। पुंछ में समाज सेवा सोसाइटी ने बिजली बिल पर 8% बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई। सोसाइटी ने कहा कि बढ़ोतरी 1 से 2% तक तो जायज़ है।
गरीब आवाम 8% की बढ़ोतरी सहन नहीं कर सकती। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो 1 तारीख से 1 अक्टूबर से जो बिजली की बिल की बढ़ोतरी हुई है 8% की, तो मैं ये आपका अभी ध्यान में ले जाता हूँ पब्लिक का और सरकार का दिल्ली के बीच। जब सरकार बनी थी नरेंद्र भाई मोदी की, तो उन्होंने एक नारा लगाया था कि सबका साथ, विकास और विश्वास से ये सरकार बनी है। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, सबके सहयोग से जो है देश में सरकार बनी है। लेकिन आज देशवासी, पूरी पूंछ की जितनी पॉपुलेशन है, जम्मू कश्मीर की जितनी पॉपुलेशन है, यूटी के अंदर जो आते हैं, और हम ये चाहते हैं कि सरकार विश्वास से बनी है, तो उस वर्डिंग को सरकार को नहीं भूलना चाहिए, सरकार के मंत्रियों को, सरकार के पदाधिकारियों को। और 8% की बढ़ोतरी की वजह से वजह 2% हो, 3% हो, तो जो गरीब आदमी है वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन एकदम 8% पे ये लेंगे तो बर्दाश्त के काबिल है। दूसरा आप देखिए कि महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। आटे का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है, कोई भी चीज़ जो हमारी रोज़मर्रा की जरूरतमंद चीज़ें हैं, खाने पीने की, चाहे सब्जी हो, कुछ भी हो, वो दिन ब दिन जो बढ़ रहा है। तो इससे कुछ ना कुछ जो है हमें ये अनुमान लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की भी जो है कहीं खराबी है, और वो सिस्टम ठीक हो जाए तो ऑटोमेटिक सब ठीक होगा। और मेरी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी और उनके जितने भी जो मंत्री हैं, मेरी उनसे ये अपील है कि हमें महंगाई पर जो है काबू पाना चाहिए। अगर डिफेंस की तरफ इतना ध्यान दे रहे हैं आप, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों को जो है इंटरनली मसला जो है, जो रोजमर्रा का है, उस पर भी ध्यान देना प्रधानमंत्री का जो है सबसे पहला कर्तव्य बनता है। हमारा डिफेंस मजबूत है, हमारे लोग मजबूत है, लेकिन महंगाई की मार से जैसे बाहरी विदेशों के बीच, हमारे पड़ोसी मुल्क की भी जो है महंगाई बढ़ रही है, तो वही हाल अगर हमारे देश में होगा तो फिर सबका साथ, विकास, विश्वास का जो नहर है वो एक पूरे कागज की तरह है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार ने जो 8% का डिसीजन लिया है, इसे कम करके जो है 2% पर लाएंगे, ताकि लोगों को जो है इसकी सुविधा मिले। डीएपी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने बारामूला इलाके में पार्टी कारकुनान के साथ एक कन्वेंशन का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदारत साबिक वजीर ताज मोइनुद्दीन ने की। इस कन्वेंशन में सुनावरी हल्के के सैकड़ों पार्टी कारकुनानों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में नौजवानों ने डीएपी को ज्वाइन किया। इस दौरान ताज मोइनुद्दीन ने कहा है कि चुनाव होने से पहले जम्मू कश्मीर को सूबे का हक मिलना चाहिए। ताज मोइनुद्दीन ने कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गांदरबल ज़िले के गुंड रहमान इलाके में देहात के रहने वाले लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। देहात के लोगों ने गांव को तहसील ऑफिस से मुंसलिक करने पर ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ये गांव पहले श्रीनगर तहसील ऑफिस से जुड़ा था, जिसकी वजह से अपने मसाइल का हल निकालने के लिए गाँव वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आबादी की मज़ामियत के बाद इसे तहसील दफ्तर से जोड़ दिया गया, जो कि 10 किलोमीटर के फासले पर है। अब लोग गांदरबल तहसील दफ्तर से गांव को मुंसलिक करवाना चाहते हैं, जो कि कुछ ही मील की दूरी पर है। हमारी यहाँ डिमांड है, ये तहसील के मुतल्लिक है। हमारा तहसील पहले गांदरबल हुआ करता था, पॉलिटिकली हम इग्नोर हुए हैं और तहसील हमारा तुलमुला लिया गया है। तुलमुला यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, 2-3 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती है। हाँ, जबकि हमारा तहसील गांदरबल ऑलरेडी था, सिर्फ 3 किलोमीटर पैदल भी हमारे लोग जा सकते थे। लेकिन आज जो तहसील हमें दिया गया है, पॉलिटिकली इग्नोर करके हमें तुलमुला दिया गया है, वो दूर है। हमारे लोगों को बहुत सारी दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती है। तुलमुला जाके एक इनकम सर्टिफिकेट के लिए एक हफ्ता हमें गुजारना पड़ता है, उसके साथ वहाँ जाना पड़ता है। हमारी यही आज की डिमांड है कि तुलमुला तहसील से हमें वापस गांदरबल तहसील में किया जाए। हमारी गुजारिश यही है कि हमारा गांव गुंडरामा, जो कि कम से कम हल्का गुंडरामा हरन है, ये लगभग 4 गांवों पर मुश्तमिल है। और हमारी डिमांड यही है कि हमारा तहसील जो है वो पहले श्रीनगर था और श्रीनगर के बाद हमें गांदरबल मुंतकिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से गांदरबल के बाद हमारा तहसील अब तुलमुल लिया गया, जो कि हमारे गांव से कम 10 किलोमीटर दूर है। और हमारी गुजारिश यही है कि मेहरबानी करके तुलमुला से हमें वापस गांदरबल तहसील शिफ्ट किया जाए, जो कि हमारी गुजारिश पहले भी थी ब्लॉक के बारे में, लेकिन ब्लॉक हमारा नज़दीकी हुआ है क्योंकि वो पिरपुरा गांदरबल में है। अब हमारी गुजारिश यही है, मेहरबानी करके हमारा तहसील गांदरबल में मुंतकिल किया जाए। घाटी में डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर शराब की सहूलियत फराहम होने के प्रपोजल को लेकर अब इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। घाटी में ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ने वाले शहर खास ट्रेडर्स ने यूटी सरकार से अपील की है कि डिपार्टमेंटल स्टोर पर शराब मुहैया कराने के प्रपोजल पर अमल न किया जाए। उन्होंने कहा कि घाटी में नशे की वजह से नौजवानों को नुकसान हो रहा है, नशीली दवाइयों के इस्तेमाल में तादाद बढ़ी है।
ट्रेडर्स ने कहा है कि वो नशे के खिलाफ लोगों को बेदार कर रहे हैं, इसके लिए सेमिनार और रैली मुनक्किद करते हैं। इससे माहौल नशे के खिलाफ हुआ है, लेकिन अब डिपार्टमेंटल स्टोर पर शराब की बिक्री की तजवीज़ नौजवानों के लिए नुकसानदायक होगी। प्रेसिडेंट शहर खास खाली ट्रेडर्स ही नहीं है, ये सिविल सोसाइटी भी है। जब भी कोई समाज में कोई बदआवनी फैल जाती है, चाहे ड्रग्स हो चाहे कुछ भी हो, तो शहर खास ट्रेडर्स एज ए सिविल सोसाइटी एज ए इस समाज के एक हिस्से, एक अच्छे बाशिंदा होने के नाते हम हर वक्त आगे रहते हैं। जो भी चीज़ गलत होती है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो रहा सवाल लिक्वियर्स के, तो हमने पहले ही इस पे ऑलरेडी प्रेस नोट भी निकाला और इस बाबर से हमने एक प्रेस मीडिया भी दी थी, प्रेस बाइट भी दी थी कि ये जो लीकर्स है इससे तो गवर्नमेंट को सोचना होगा कि इससे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, खासकर हमारे यूथ्स पे। ऑलरेडी हम एक जंग लड़ ही रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ। आप देख ही रहे हो कि ड्रग्स कितना फैल चुका है। अब जब ये चीज़ सरेआम होगी तो यहाँ तो रहना मुश्किल होगा और हमारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ ले जाएगा ये तो आप फिर खुद ही जान जाओगे। रहा सवाल दूसरी बात इस बात की कि मतलब यहाँ से तो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट कहती है कि हम यूथ्स को रिहेबिलिटेट करेंगे, इनको अच्छी नौकरियाँ देंगे, अच्छी तहजीब देंगे। क्या यही वो तहजीब है? इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए तहजीब टीवी।